ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का 22वां और 23वां अध्याय। इसके साथ ही तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। लाइक तो अवश्य ही करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। तब नारद जी बोले, जब देवता शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, अपितु यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए कि नहीं। ब्रह्मा जी आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर से उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति सदा आपके अधीन है। देवताओं के इस प्रकार से वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित होकर विष्णु जी भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका काम पूरा हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सभी देवता भगवती का आदर करते हुए प्रकृति की मूल गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब सभी देवियां प्रकट हुईं और देवताओं से बोली, हे देवताओं, हम 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हैं। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप है। आपने हमारी स्तुति की है, अतः हम तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन्हें आने का कारण बताया। तो देवियों ने उन्हें कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर भगवान विष्णु को दे दो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जैसे ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु उन्हें लेकर सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए और पहले की भांति सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ये सुंदर आख्यान भगवान शिव की भक्ति देने वाला है। 23वां अध्याय। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, वहाँ उन बोए हुए बीजों से धात्री अर्थात आंवला, मालती और तुलसी वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। वे इस प्रकार हैं। सरस्वती द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न होने वाली रजोगुण वाली धात्री, लक्ष्मी द्वारा दिए गए बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न हुई तमोगुण वाली तुलसी कहलाईं। इस प्रकार क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप वाली औषधियाँ उत्पन्न हुईं। तो इन्हें स्त्री रूप में देखकर वृंदा की ओर आसक्त भगवान विष्णु शीघ्र ही उठकर बैठ गए। काम से पीड़ित विष्णु ने उन्हें देखा। तुलसी और धात्री ने भी
विष्णु को देखा। लक्ष्मी द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका नाम अत्यंत निंदित बरबरा हुआ। जबकि धात्री और तुलसी विष्णु से प्रीति बढ़ाने वाली हुई। इसके बाद जब देवताओं का दुख दूर हो गया तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने स्थान को चले गए। विष्णु जी प्रसन्न होकर धात्री और तुलसी को लेकर वैकुंठ लोक को चले गए। इसी कारण कार्तिक व्रत के उद्यापन के समय भगवान विष्णु की तुलसी के पौधे के निकट पूजा की जाती है। तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। ये सब पापों को नाश करने वाला और अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह कभी यमराज को नहीं देखता और श्रेष्ठ मनुष्य होता है। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों महान पुण्यप्रद कार्य हैं। तुलसी का पौधा लगाने, सींचने और दर्शन मात्र से मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी दल में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, वासुदेव आदि देवता निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की मिट्टी जिसके शरीर पर लगी हो वह सैकड़ों पाप करके भी यमराज की दृष्टि में नहीं आता और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो लोग तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं उनके शरीर को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों के लिए किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, जो आंवले के वृक्ष की छाया में पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष आंवले के फल को मस्तक पर, हाथ, मुंह और देह में धारण करता है उनको साक्षात विष्णु के समान समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर धारण रहती है वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। आंवले का फल, तुलसी दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों, फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा किए जाने वाले पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और यज्ञ करने वाले आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी दल और कार्तिक के महीने में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नामक नरक में वास करता है। जो कार्तिक मास में आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें सभी विष्णु क्षेत्रों में पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी के महात्म का वर्णन करना उतना ही कठिन है जिस प्रकार विष्णु जी की महिमा का वर्णन करना कठिन है। ब्रह्मा जी भी इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। आंवला और तुलसी की जन्म कथा का वर्णन भक्तिपूर्वक सुनने से मनुष्य अपने संपूर्ण वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ पर 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 24वें अध्याय की कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आज भगवान श्री हरि की कथाओं की श्रृंखला में हम भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सत्यव्रत नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और नित्य उनकी उपासना करते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने जैसे ही मछली को जल में छोड़ना चाहा तो वह करुण स्वर में बोली, राजन,
शरण में आए हुए प्राणी को बीच नदी में छोड़ना क्षत्रिय धर्म नहीं कहलाता। इस नदी में अनेक विशालकाय जंतु हैं जो मेरा भक्षण कर लेंगे, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। मछली की करुण पुकार सुनकर सत्यव्रत का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे कमंडल में डाला और महल में लौट आए। लेकिन एक रात में ही मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वह कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब सत्यव्रत ने उसे एक बड़े कलश में डाल दिया, परंतु अगले दिन मछली के लिए कलश भी अत्यंत छोटा रह गया। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को महल के सरोवर में डाल दिया। अगले दिन सत्यव्रत सरोवर की ओर आए तो मछली का आकार बहुत बड़ा हो गया। सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो सत्यव्रत के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अंत में उन्होंने मछली को लाकर समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में पहुंचते ही मछली ने विशालकाय रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह करुण स्वर में बोली, राजन, आपने मेरी रक्षा करने का दायित्व उठाया था, फिर भला मुझे इस समुद्र में किसके सहारे छोड़ दिया? सत्यव्रत सिर झुकाकर बोले कि हे महामत्स्य, कृपा करके मुझे और लज्जित ना करें। मैं भला आपको शरण देने वाला कौन हूँ? ये संसार भगवान विष्णु द्वारा निर्मित और रक्षित है। वे इसका पालन पोषण करते हैं। संसार में जो कुछ घटना घटित होती है उसमें भगवान श्री विष्णु की इच्छा ही होती है। हे महामत्स्य, अनजाने में आपने मेरी आंखें खोल दी। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, क्योंकि आप जैसा दिव्य और विशाल मत्स्य ना तो मैंने देखा और ना ही कभी इसके बारे में सुना है। यदि उचित हो तो अपने प्रकट होने का कारण बताने की कृपा करिए। तब वह मछली बोली, तुमने ठीक पहचाना सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ। ये मेरा मत्स्य अवतार है। हे वत्स, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय काल में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। सभी जीवों के सूक्ष्म शरीरों और वनस्पति आदि के बीजों को लेकर तुम सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाना। इसके बाद मैं पुनः प्रकट होकर तुम्हारी नौका को समुद्र से खींचकर सुरक्षित ले जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य जल से अदृश्य हो गए। सत्यव्रत ने उसी समय से सभी प्राणियों के सूक्ष्म जीवों एवं अन्न आदि के बीजों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। ठीक 7वें दिन मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्र का जल सीमाएं तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ जल ही जल नजर आने लगा। तभी सत्यव्रत के पास एक विशाल नौका आकर रुकी। वे सप्त ऋषियों सहित उसमें सवार हो गए। जल के तीव्र थपेड़ों से जब नौका डगमगाने लगी, तब भगवान मत्स्य पुनः प्रकट हो गए। सत्यव्रत ने नाव को वासुकी नाग द्वारा भगवान मत्स्य के सींग के साथ बांध दिया। इसके बाद वे नाव को खींचते हुए समुद्र में विचरण करने लगे। प्रलय काल बीत जाने के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ। भगवान मत्स्य के वरदान के अनुसार अगले जन्म में सत्यव्रत ने भगवान सूर्यदेव के घर जन्म लिया और वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान मत्स्य की जय। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गावा, महिमा अगम पार नहीं पावा। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काठन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। एह विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता।
लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, कार्तिक मास की जय।